नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज में। आकांक्षा रुक कर लेते हैं आज के अहम खबरों की ओर। सुदिति ग्लोबल एकेडमी का शानदार परिणाम। सबसे पहले बात शिक्षा की, जो हर परिवार से जुड़ी है। मैनपुरी के देवी बाईपास रोड स्थित सुदिति ग्लोबल एकेडमी में कक्षा 7वीं से 9वीं और 11वीं का गृह परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार इस सफलता के पीछे छात्रों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की बड़ी भूमिका रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रधानाचार्य डॉक्टर राम मोहन, प्रशासनिक प्रधानाचार्य डॉक्टर कुसुम मोहन और प्रबंध निदेशक लव मोहन ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने मिष्ठान खिलाकर प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक भी मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं और परिणाम की सराहना की। आज बच्चों का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डे था पीडीएम की उसके लिए, जिसमें क्लास 7th to 11th के बच्चों को रिजल्ट दिया गया। सभी बच्चे जो पूरे साल की मेहनत करते हैं उसका एक निचोड़ होता है ये, मतलब आज का रिजल्ट बच्चों की मेहनत का नहीं, हम कहेंगे कि पेरेंट्स, अभिभावक जो है उनकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत, स्कूल की मेहनत और बच्चों की मेहनत, इन सब की मेहनत का निचोड़ बच्चों को दिया जाता है कि उन्होंने पूरे साल क्या मेहनत करी। बच्चों की ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं रिज़ल्ट से, क्योंकि एक तो पेरेंट्स इस बात से काफ़ी खुश रहते हैं कि हमारे यहाँ एक्चुअल रिज़ल्ट दिया जाता है। कुछ स्कूल्स होते हैं रिज़ल्ट बढ़ा कर दे देते हैं और फिर उनके बच्चे 10th and 12th में जाके फेल होते हैं। यहाँ हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट दिया जाता है बच्चे को। और हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो CBSE की भारत देश में जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति है जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हुए बच्चों को ग्रेड्स दी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। अब कोई बच्चा हो सकता है एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना हो, पर वो स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा हो तो उसको ही प्रोत्साहित किया जाता है। खाली ये नहीं कि क्योंकि आज के दौर में हम जो देख रहे हैं खाली एकेडमिक्स में ही बच्चा बहुत अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर एकेडमिक्स में ध्यान देता तो वो आज सचिन नहीं होता। इसी विराट कोहली की बात है या किसी भी कोई भी शख्स जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है, तो बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। पेरेंट्स भी देख रहे हैं। कल जो रिज़ल्ट है वो क्लास 10वीं to क्लास 6 के बच्चों का है और उसके लिए हमारे टीचर्स और सब तैयारी कर रहे हैं ताकि बच्चों को, क्योंकि उत्सव का माहौल होता है, बच्चों के लिए त्यौहार जैसा होता है कि जैसे उन्होंने अब नई क्लास में एडमिशन लेंगे, जब वो नई क्लास में आएंगे तो उनके लिए रहता है कि उत्सुकता रहती है उनके लिए, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन पढ़ाएगा, क्या बुक्स रहेंगी, तो उसमें रहता है। तो बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और हमारी बधाई है सभी बच्चों को, उन्होंने बहुत अच्छा किया। DIG शैलेश पांडे का मैनपुरी दौरा। और अब बात आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर की। आगरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेश पांडे 2 दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली मैनपुरी का निरीक्षण किया और साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, लंबित मामलों और फरियादियों की सुनवाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों की आवासीय व्यवस्था, अनुशासन और प्रशिक्षण की समीक्षा की। साथ ही व्यापारियों और पेंशनर्स से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव दिए। DIG शैलेश पांडे ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ मिला और क्या निर्देशित किया? देखिए, कल और आज का मेरा जनपद मैनपुरी का वार्षिक निरीक्षण चल रहा है। कल मेरे द्वारा जनपदीय पुलिस कार्यालय, इसमें SP ऑफिस, उनके सभी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके ऑफिस, विभिन्न जो एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं उनका निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो सैनिक सम्मेलन किया गया जिसमें पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई, उसके समाधान पर विचार किया गया। उसके बाद जनपद की जनरल क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की डिटेल्ड समीक्षा बैठक एडिशनल SP, COs और सभी SHOs, SOs और एसोसिएटेड जो जैसे क्राइम ब्रांच है इनके ऑफिसर्स के साथ बैठ के डिटेल्ड समीक्षा की गई और जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र का भी, कोतवाली का भी निरीक्षण किया गया।
आज पुलिस लाइन का डिटेल्ड निरीक्षण, जिसमें परेड, ड्रिल इत्यादि का अवलोकन निरीक्षण, उसके अलावा पुलिस लाइन का जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भ्रमण करके उसके रखरखाव और उसकी उपयोगिता किस प्रकार हो रही है, इस भ्रमण करके इसको देखा गया। पुलिस लाइन के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, चाहे वो एमटी ब्रांच हो, चाहे जीडी हो, गन्ना हो, शस्त्रागार हो, इन सभी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे रिक्रूट्स आरक्षियों की ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग का निरीक्षण किया गया, रिक्रूट्स आरक्षियों के साथ संवाद किया गया। उसके उपरांत पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक की गई, आप लोगों के साथ रूबरू हुआ गया। इसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ यहाँ पे बैठक है और फिर देहात के एक थाने का निरीक्षण है। इसमें सभी जगह डिटेल निरीक्षण किया गया। काफी अच्छा रखरखाव, मेंटेनेंस मिला। जिन जगहों पे सुधार की आवश्यकता थी उनको माइन्यूटली नोट करा के उनके सुधार करने की प्रक्रिया कैसे होगी, किस टाइम फ्रेम में उन सुधारों की अपेक्षा की गई है, इन सब पे भी डिटेल चर्चा सभी जगहों पे जहाँ पे निरीक्षण किया गया वहां उनके प्रभारी को तथा साथ प्रमुख को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट जल्द ही इनको मुहैया करा दी जाएगी और समयबद्ध तरीके से उसका कंप्लायंस अपेक्षित रहेगा। उद्देश्य हमेशा सुधारात्मक होता है इसका, और कैसे हम अपनी कार्यप्रणाली को, अपने अनुशासन को, अपनी सर्विस डिलीवरी को हम और बेहतर करा पाए, यही इन निरीक्षणों का उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि निरीक्षण के उपरांत जो जो चीजें इंगित की गई हैं उस पे जनपद पुलिस प्रभावी तरीके से कार्य करेगी और हम अपने सर्विस मैकेनिज्म को, जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसको बेहतर बनाएंगे। तेज बारिश और तूफान से मेला प्रभावित। अब बात मौसम की, जिसने अचानक हालात बदल दिए। तेज बारिश और तूफान की वजह से श्रीदेवी मेले में भारी नुकसान देखने को मिला। नुमाइश पंडाल में पानी भर गया, कई ढांचे टूट गए और म्यूजिक सिस्टम भी खराब हो गया। अचानक आई इस बारिश से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग दुकानों और पंडालों में शरण लेने को मजबूर हो गए। यह घटना साफ दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह पल भर में स्थिति बदल देती हैं। ये स्थिति है सर नुमाइश मेले ग्राउंड की। नहीं, मैंने ये तो नहीं मारा। मैं खुद सोच रहा था ये जो पानी का बरसे, मगर भयंकर आंधी पानी इंस्ट्रूमेंट ये। सड़क पर कब्जा, ग्रामीणों ने लगाई गुहार। अब बात एक गंभीर स्थानीय समस्या की। ग्राम उद्वेदपुर में बन रही पीडब्ल्यूडी सड़क पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोग सड़क पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को लेकर गांव के लोग जिला अधिकारी के पास पहुंचे और शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस मामले में कब और कितनी सख्ती से कार्यवाही करता है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन साक्य है। आज तमाम ग्रामीण आपके साथ आए हैं, जिलाधिकारी को शिकायतें दे रहे हैं जी। किस संबंध में शिकायत दे रहे हैं? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हम लोगों की आवाज़ कई उच्चतर अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आज डीएम साहब से इसी का निवेदन और आग्रह करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। किस संबंध? जो हमारे गांव में एक आरसीसी पड़ रही है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत। पहले डामर रोड था, जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत था। उस रोड पे
कुछ दबंग लोग जो हैं हमारे गांव के, उन्होंने एक अवैध कब्जा सड़क पे कर रखा है, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। जो कि रोड पूरा जो ज्योति तिराहे से मैनपुरी से लेके पहुंचा तक लिंक रोड से होते हुए सीधा उद्दितपुर, बिलासपुर, नौगांव और ये सब गांव होते हुए कुरावली जुड़ता है जाके। ये कौन से गांव का मामला है? ये उद्दितपुर का मामला है। किस थाने में लगता है? थाना ओछा पड़ता है। ओछा में लगता है। तो कितनी कुर्रा का निरीक्षण, पुलिस की सख्ती जारी। अब बात पुलिस प्रशासन की। आगरा परिक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा 2 दिवसीय निरीक्षण के तहत थाना कुर्रा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शस्त्रागार, स्टोर, कार्यालय, विधि विज्ञान उपकरण और विभिन्न रजिस्टरों का गहन निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और ग्राम चौकीदारों को साइकिल वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। महंगी किताबों से परेशान अभिभावक। अब बात उस मुद्दे की जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर जोर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही किताबों की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि उन्हें खरीदना एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है। कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल और दुकानदारों की मिलीभगत से किताबें महंगी बेची जा रही हैं। इस मुद्दे पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या शिक्षा सच में सबके लिए सुलभ रह गई है या नहीं। लोगों को कितने % दिया जाता है? किताबें बेचने पर कितने % दिया जाता है आप लोगों को? तो मेहनत मजदूरी मिलती है। फिर भी अलग अलग है, 10%, 5%, 20%, जैसा हो। स्कूलों का कितना %? स्कूलों का कितना % रहता है इसमें? हमने तो जैसे सोची थी 1% रहा है। बहुत से स्कूल हैं मतलब जिनमें बालाजी है, काट के बेचते हैं। ग्राहकों को आप कितने % दे रहे छूट? अलग अलग स्कूलों का अलग अलग है। किसी में NCERT लगी है, नेट जाती है। NCERT की बात खत्म कर रहे हैं आप, 8th क्लास से नीचे की बात करते हैं हम। 8th क्लास में NCERT है, जैसे उससे नीचे बता रहा हूँ, जैसे कि 1st हुआ, 2nd हुआ, 4th हुआ, 5th हुआ। इनमें है हमारे नहीं है, वो वहाँ पर है। हमारे पास आप कितने % दे रहे हैं? अच्छा, आप कितने % दे रहे हैं अपने ग्राहकों को? अलग अलग किताबों का अलग अलग किताबों पर अलग अलग कमीशन है। कितना है थोड़ा बता तो दीजिएगा। 10%, 20%। एरिया पे है। और ग्राहक संतोष हो रहा है आपके डिस्काउंट से? हाँ, संतोष ही है, एक आध तो होते ही है। गांव क्षेत्र के ग्राम रुई में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित राम प्रवेश पाल का कहना है कि उनकी जमीन को लेकर पिछले 4 वर्षों से विवाद चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश कर जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन आरोप है कि जब वे अपनी जमीन जोतने पहुंचे तो विपक्षियों ने उन्हें रोक दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। फिलहाल मामला जांच का विषय बन चुका है। आए हुए थे शिकायत और डीएम साहब से शिकायत करने। हमारी ज़मीन जो है हमारे भाई बंद बंटवारा में जो चल रही थी वो कोर्ट द्वारा बंटवारा हो गया था। लेखपाल कानून के द्वारा पैमाइश भी हो गई थी और पैमाइश के बाद में हमारे जो पोल वगैरह हमने अपने कटवा दिए थे। उस खेत को जोतने गए, जोतने पे हमारे भाई वगैरह जो है फिर वहाँ विवाद करने लगे। हमने 112 पुलिस बुलाई, वहाँ वो जांच पड़ताल करके हमारे जो है कोर्ट के कागज वगैरह देख करके तो वापस चले गए। उन्होंने देखा कि सही हमारा कोर्ट द्वारा जो बंटवारा सही हो गया है। उसके बाद में जो है ना हमारे विपक्षी रामशंकर भाई वगैरह थाना गए, थाने पे थाना प्रभारी और हल्का दरोगा जो हमारे पास। कहाँ का मामला ये हमारा ग्राम रोई थाना तहसील भोगांव का है। तो हल्का दरोगा और थाना प्रभारी इन्होंने जा करके बोला कि चलिए थाने में बात होगी। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए, कोर्ट का आदेश दिखाया कि हमारा बंटवारा भी हो गया, लेखपाल कानून से पैमाइश भी हो गई है, लट्ठे बल्ले भी गड़े हुए हैं हमारे सर, मैं वही जोत रहा हूँ अपना। उन्होंने गाड़ी में बिठाया, लेकर के चले गए थाने में जाकर। आप क्या चाहते हैं? 151 में चालान कर दिया। हम ये चाहते हैं थाना प्रभारी और हल्का दरोगा के खिलाफ जो है जांच, कानूनी जांच होकर के उचित कार्रवाई करने की जाए।